हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है, त्याग क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, कुछ लोग काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ लोग सभी कर्म चूंकि दोषपूर्ण हैं इसीलिए सभी कर्मों के त्याग को त्याग करते हैं। लेकिन इसमें मेरा मत यह है कि कर्म कई प्रकार के होते हैं। काम कर्म होते हैं, नियत कर्म होते हैं, विहित कर्म होते हैं, सहज कर्म होते हैं और निषिद्ध कर्म होते हैं। शास्त्रों में यज्ञ, दान और तप के जो कर्म हैं और विहित कर्म हैं वो त्याज्य नहीं है और नियत कर्म भी जो जीव अपने शरीर को चलाने के लिए नित्य प्रति करता है वो भी त्याज्य नहीं है। क्यों कि अगर कर्म का त्याग कर दोगे तो तुम्हारा शरीर ही सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे भूख लगेगी तो भोजन करना है, निद्रा लगेगी सोना है। तो ये सब जो नियत कर्म है और नित्य कर्म है ये किसी प्रकार त्याज्य नहीं है। इसलिए मैं इन कर्मों के त्याग को त्याग नहीं कहता, मैं इन कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानता हूं। और जो व्यक्ति जो विहित कर्म है शास्त्रों के, जो नियत कर्म है, जो सहज कर्म है, उनको त्यागता नहीं बल्कि उनके फल की इच्छाओं को त्याग करके और सहज रूप से संसार के कर्म करता है, वास्तव में वही सच्चा त्यागी है। सन्यासी के लिए भी काम कर्मों का त्याग विहित है, निषिद्ध कर्मों का त्याग विहित है, लेकिन सन्यासी के लिए भी जो शास्त्रों में विहित कर्म है उसका त्याग सही नहीं है, उसे त्याग नहीं करना चाहिए। यानी सन्यासी के लिए भी विहित कर्म त्याज्य नहीं है। और एक चीज कि ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कुछ सात्विक कर्म होते हैं, कुछ राजसी कर्म होते हैं, कुछ तामसी कर्म होते हैं। और सात्विक कर्म जैसे यज्ञ, दान और तप, परोपकार, ये सब हर जीवों के लिए ये विहित है और ये त्याज्य नहीं है, क्योंकि इनसे व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का मन, व्यक्ति की इंद्रियां पवित्र होती हैं। इसलिए जिन सात्विक कर्मों से जीव की बुद्धि पवित्र हो, उसका हृदय पवित्र हो, वो त्याज्य नहीं है। और इस संसार को चलाने के लिए मैंने समाज में कर्म को अलग अलग बाड़ों में विभाजन किया है।
और मैंने 4 बाण बनाए हैं। गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागस। हे अर्जुन, 4 वर्ण संसार में जीवों को चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मैंने बनाए हैं। और ये मैंने इनको किस आधार पर बनाए हैं? गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। इसको और व्याख्यायित करते हुए गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विंसा शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव परवैर्गुणे। माने मैंने 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों के अलग अलग कर्म निर्धारित किए। ब्राह्मण का जो सहज स्वाभाविक कर्म है वो वेद पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना, वेद पाठ करना, स्वाध्याय करना, तप करना, यज्ञ करना, अंतःकरण को शुद्ध रखना, इंद्रियों को बस में रखना, मन को संयमित रखना और किसी के प्रति किसी तरह की हिंसा का भाव नहीं रखना। ये मैंने ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक विहित कर्म बनाए। अब ब्राह्मण की जीविका कैसे चलेगी? तो उसके लिए मैंने निर्धारित किया कि ब्राह्मण की जीविका भिक्षाटन से और दान से चलेगी। उसी तरह मैंने क्षत्रिय वर्ण बनाए, और क्षत्रिय वर्ण इसलिए बनाए कि वो कहीं भी अत्याचार हो, कहीं भी अन्याय हो तो उसको सहन न करे और अन्याय अत्याचार को रोके, गरीब लोगों को संरक्षण दे, धर्म की स्थापना करे, अधर्मियों का नाश करे, देश की सेवा करे और समाज में एक नियम व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन क्षत्रियों के लिए भीख मांगना या दान लेना वर्जित है। क्षत्रिय के लिए मैंने व्यवस्था बनाई कि क्षत्रियों का धन कर जनता पर कर लगा करके आएगा, जुर्माना दे करके आएगा। जो लोग गलत काम करेंगे उनको दंडित करके उन पर जुर्माना लगाएंगे और उससे उनकी जीविका और व्यवस्था चलेगी। वैश्य के लिए मैंने कर्म बनाए कि वो गोपालन करेंगे, कृषि पालन करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे और सत्य रूप से लेन देन करेंगे और शेष तीनों वर्णों के लोगों को आवश्यकता के अनुसार उनकी जीविका चलती रहे, इसलिए उनमें धन का विभाजन करेंगे। शूद्रों के मैंने स्वाभाविक कर्म बनाए कि शूद्र बाकी तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करेंगे और उनसे जो पारिश्रमिक मिलेगा उससे अपनी जीविका चलाएंगे। और सारे वर्णों के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। ब्राह्मण पूजनीय होगा समाज में, लेकिन वो गरीब रहेगा, ये उसके दोष रहे। क्षत्रिय के पास ऐश्वर्य रहेगा, धन रहेगा, बल रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा, लेकिन उसे हमेशा मृत्यु का भय बना रहेगा। वैश्य के पास धन रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, विभूति रहेगी, लेकिन वो धन संयोजन के लालच में हमेशा भागता रहेगा, इसलिए उसे शांति नहीं मिलेगी।
शूद्र के लिए श्रम करना आवश्यक है, इसलिए शारीरिक श्रम उसे करना पड़ेगा और अधिक से अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, लेकिन मानसिक रूप से वो तनाव रहित रहेगा। इसीलिए अर्जुन, ये जो बाण मेरे द्वारा बनाए गए, ये गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणे, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर ये कर्म बनाए गए। जैसे हर व्यक्ति के पूर्व जन्मों में बहुत कर्म किए गए हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप उसके मन की वृत्तियां बनी हैं और मन की वृत्तियों के अनुसार उसका सहज स्वभाव बना है। वो पूर्व जन्म से सहज स्वभाव लेकर के आया है और वहां से आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहा है। इसलिए जो सहज स्वभाव लेकर के जीव पैदा हुआ है, उस सहज स्वभाव के आधार पर उसके गुण विकसित हुए और उन गुणों के आधार पर वो कर्म करता है, तो वह उसके सहज स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। और वो जब कर्म करता है तो चूंकि प्रारब्ध बस पहले से उन कर्मों में उसको महारत हासिल है, उसका स्वाभाविक कर्म होने से वो सहज ग्राह्य है, इसलिए अगर उसमें यात्रा अपनी शुरू करता है तो उसको जल्दी सफलता मिलती है। और एक चीज नोट कर लो कि सहज कर्म कौन्तेय स दोषम अपि न त्यजेत। हर जीव के जो सहज स्वाभाविक कर्म है और दोषपूर्ण होने के बावजूद भी वो त्याज्य नहीं है, क्योंकि हर बाणों में अपने गुण हैं तो अपने दोष हैं। और यदि अपने सहज कर्म को छोड़ करके तुम दूसरे कर्मों को अपनाओगे तो तुम नाश को प्राप्त होगे। इसीलिए तुम्हारा सहज कर्म है क्षत्रिय का, और क्षत्रिय का सहज कर्म है कि अधर्मियों का नाश करे, धर्म की स्थापना करे, अन्याय अत्याचार को न होने दे। और अर्जुन, चूंकि तुम्हारा सहज स्वाभाविक कर्म क्षत्रिय का है, इसलिए आज युद्ध के पहले यह कह रहे हो वो बस कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब युद्ध में इतने अन्याय होंगे, इतने अधर्म होंगे जो तुम्हें देखा नहीं जाएगा और तुम न चाहते हुए जबरदस्ती अपने सहज स्वाभाविक कर्म के अनुसार उस युद्ध में लग जाओगे, और उसका परिणाम क्या होगा कि पहले तुमने मना कर दिया, बाद में उस युद्ध में जब लगोगे तो तुम्हारे विद्रोही, तुम्हारे बैरी तुम्हारी इतनी निंदा करेंगे कि वह तुम्हारे लिए मृत्यु से भी ज़्यादा भयंकर होगा। इसलिए अपने सहज कर्म को अपनाते हुए, स्वाभाविक कर्म को अपनाते हुए हर समय मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करते रहो। और एक चीज जान लो कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों में आत्मा रूप में बैठा हुआ है और सभी जीवों को चला रहा है। क्योंकि सारे वर्णों के लोगों में वही परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैंने वर्णों का जो विभाजन किया है ये ऊर्ध्वाधर नहीं किया है, मैंने क्षैतिज आधार पर किया है और समाज को चलाने के लिए किया है। इसलिए तुम सारे जीवों को परमात्मा का अंश समझ करके
सारे जीवों के प्रति अपनी निष्ठा रखो और उस सभी जीवों के अंदर बैठे हुए परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित करो और समर्पित करोगे तो तुम कल्याण को प्राप्त होगे। इसलिए नोट कर लो कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवस्य सत्यम ते प्रति जाने पयोस्मि। अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, मेरा भजन करो। और मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें मैं जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला दूंगा। अब जीवन और मृत्यु से छुटकारा के लिए क्यों कहते हैं? एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, आप अपने 100 जन्म पूर्व के सारे लेखा जोखा को देखते हैं दिव्य दृष्टि से और सब जानते हैं, तो आपने पूर्व में कई जन्म लिए होंगे और सब आपके स्मरण में होगा। तो ये बताइए कि यह जीवन सुखमय है कि दुखमय है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि शिष्यों, मैंने पूर्व जन्म में मनुष्य की योनि को भी प्राप्त किया, जानवरों को भी योनि को भी प्राप्त किया, जीव जंतुओं के भी योनि को प्राप्त किया, पेड़ पौधों को भी योनि को प्राप्त किया, लेकिन हर योनि में मैं उस योनि को श्रेष्ठ मानते हुए हमेशा सुख पाने की अभिलाषा से सुख की तरफ दौड़ता रहा, लेकिन अंत में मुझे दुख ही मिला। इसलिए पूरे जन्मों का निचोड़ यह है कि यह संसार दुखमय है। इसलिए इस दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, इन क्लेशों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो इन जीवन से मुक्ति का प्रयास करो। वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज महं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण करो, और मेरी शरण ग्रहण को करोगे तो तुम्हें सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। और जब तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे तो तुम मेरी शरण में आने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। इन जो संसार दुखों का साम्राज्य है, इससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए तुम मेरी शरण में आकर के केवल मेरा भजन करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा चिंतन करो और सब कुछ मेरे पर सौंप दो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें संसार सागर से सदा के लिए मुक्त कर दूंगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।